हेलो फ्रेंड्स, हम अमाइंस की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। आज हम उसमें लास्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पर होती है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आता है और बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पर जुड़ जाता है। यू हैव रीड अर्लियर दैट एनिलीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर। आपने पीछे पढ़ा है कि जो एनिलीन होता है यानी C6H5NH2 वो 5 स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज स्ट्रक्चर। तो ये जो एनिलीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, आप इन पांचों स्ट्रक्चर में कहां पर देखते हैं कि एनिलीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो उसको जानने के लिए हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया, इसमें ये 5 स्ट्रक्चर दी गई थी एनिलीन की, जिसमें क्या होता है बेंजीन रिंग से जो NH2 जुड़ा होता है ये +R इफेक्ट शो करता है। +R का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने से दूर फेंकेगा। तो यहाँ क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर फेंकता है इलेक्ट्रॉन, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इस कार्बन से 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, इसलिए ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गए, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। फिर ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बनती है। तो उसके बाद देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस से नाइट्रोजन पर चले जाएंगे, यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखिए दूसरी स्ट्रक्चर, तीसरी स्ट्रक्चर और चौथी स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन पर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये वाला ग्रुप है हमारा, इससे ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन और ये भी होती है ऑर्थो पोजीशन। इससे अगली मेटा पोजीशन, इधर भी ये भी मेटा पोजीशन, और ये वाली पोजीशन होती है पैरा पोजीशन। तो दूसरी स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तीसरी में पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पर बढ़ रही है, और जो चौथी है हमारी स्ट्रक्चर है इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि ये ग्रुप लगा हुआ है, इससे अगली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन। तो यहां पर भी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है E पॉजिटिव, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज सबसे ज्यादा होगी। तो एनिलीन में हम देखते हैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन टू द NH2 ग्रुप बिकम सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो NH2 ग्रुप से जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर है। Thus, NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड ए पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसलिए जो NH2 ग्रुप होता है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और इसको ये एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा हमें पता लग गया, ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। तो इसमें पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये देखिए एनिलीन हमारा बेंजीन के ऊपर NH2, इसको हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया रूम टेम्परेचर पर, जिससे हमारा बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा Br पॉजिटिव। ब्रोमिनेशन जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br पॉजिटिव। वो क्या होगा, वो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, यानी हमारा NH2 ग्रुप है, ये भी ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन, और ये वाली पैरा पोजीशन। तो ब्रोमीन तीनों जगह पर आकर जुड़ जाता है और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और यहां से 3 हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट होंगे तो वो 3 HBr के रूप में बाहर निकल जाते हैं। द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन इज दैट ऑफ देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी। तो जब भी हम एरोमेटिक अमाइंस की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इसकी रिएक्टिविटी के कारण आती है, क्योंकि जो एरोमेटिक अमाइन में जो ये NH2 ग्रुप होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जब ब्रोमिनेशन कराया तो तीनों की तीनों जगह पर ब्रोमीन आकर जुड़ गए, हमारा ट्राई ब्रोमो कंपाउंड बना।
सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू अकर एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन, और जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होता है। तो यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड नहीं बने, ऐसा नहीं बना कि जो पैरा ब्रोमो कंपाउंड है और जो ऑर्थो ब्रोमो कंपाउंड है वो अलग अलग बना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही कंपाउंड में आप देख सकते हैं दोनों ऑर्थो पोजिशन पर ब्रोमो जुड़ गया और पैरा पोजिशन पर भी ट्राई ब्रोमो कंपाउंड बन गया। If we have to prepare mono-substituted aniline derivative, how can the activating effect of NH2 group be controlled? अगर हमें क्या करना हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन बनाना हो, मोनो का मतलब एक ब्रोमीन जुड़े उससे आकर, चाहे वो ऑर्थो पोजिशन पर जुड़े चाहे पैरा पोजिशन पर जुड़े। अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन डेरिवेटिव बनाना है तो हम इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो NH2 है वो हाईली रिएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये इसमें क्वेश्चन उठता है। अगर NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया जाए तो यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन डेरिवेटिव बन सकता है। दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, देन कैरिंग आउट द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमाइड टू द सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, जो NH2 ग्रुप होता है उसका एसिटाइलेशन किया जाता है। एसिटाइलेशन का मतलब है एनिलिन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, जिससे क्या बनता है, अमाइड बनता है। और उसके बाद जो ये अमाइड बना इसका हाइड्रोलिसिस करके सब्स्टिट्यूटेड अमाइन मिल जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो ये NH2 ग्रुप है जब इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को हम कम करते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको बिजी कर लिया जाता है, जिसके कारण इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट इतना नहीं हो पाता और हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन डेरिवेटिव मिल जाता है। कैसे मिलता है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये एनिलिन है, इसको हमने पायरिडीन के साथ, पायरिडीन की प्रेजेंस में CH3CO का होल ट्वाइस O, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं, जिससे इसमें से COCH3 जाकर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। यहां पर ये जुड़ गया, जब यहां से इससे ये जुड़ा फिर हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, तब जाकर हमें पैरा ब्रोमो कंपाउंड मिलता है जो मेजर होता है। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे जो ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। ये यहां पर आप देखिए इसका एसिटाइलेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर इसके ऊपर NH2 ग्रुप है, NH, और ये एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया NH2, और इसके पास लोन पेयर भी होते हैं। तो इसको हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट, यानी CH3CO का होल ट्वाइस O। उसको अगर मैं खोल के लिखूं किस तरीके से हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, यानी CH3CO का होल ट्वाइस इधर भी है इधर भी है और ये बचा O। तो इसको मैंने क्या किया, यहां पर खोल के लिख लिया ऐसे। अब होता क्या है, देखिए ये वाला कार्बन ले लीजिए चाहे ये वाला कार्बन ले लीजिए, तो ये इसके पास है, हम ये वाला ले लेते हैं। इसमें ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो इसको डोनेट कर देता है। जैसे ये कार्बन को डोनेट करता है तो यहां से जो ये ऑक्सीजन है, वैसे होता क्या है, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, वापस से इसकी बैक बॉन्डिंग करेगा, जिससे ये वाला जो ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, नाइट्रोजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, वापस से बैक बॉन्डिंग की, इलेक्ट्रॉन फेंक के, और उसके बाद जो ये वाला ग्रुप है इधर से जितना भी बचा ये ग्रुप है यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहां पर ये तो ग्रुप, इधर का जो ग्रुप है ये तो बाहर निकल गया, बचा क्या, ये COCH3 इस नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H और एक H ये वाला मैं ऊपर लगा देता हूं, इसके ये मैंने यहां पर लगा दिया, इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा COCH3। तो देखिए C और यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर ये CH3। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इस हाइड्रोजन से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है, CH3COOH। इसकी हमें जरूरत नहीं है, बस इसने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन खींचा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। तो देखिए
यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारा नाइट्रोजन, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके ऊपर लोन पेयर फिर से ये H और यहां पर COCH3। अब इस वाले ग्रुप में आप देखें जो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो यहां पर रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं। जैसे ये क्या करेगा, अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहां पर फेंकता है जिससे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, फिर वापस से ये रेजोनेंस चलता रहता है, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, ये इस पे आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है जो नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर थे उनको यहां पर COCH3 ग्रुप का जो ये ऑक्सीजन है इसने रेजोनेंस में बिजी कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, ये यहां पर शिफ्ट हो जाता है, तो इस तरीके से इनमें रेजोनेंस चलता रहता है। अब जब ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में बिजी हो गए तो जो ये इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है ये कम हो जाता है। अब अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे, यहां पर हम क्या करें, इसका ब्रोमिनेशन करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमीन वो कहां पर जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर। अब आप कहेंगे ऑर्थो पोजीशन पर भी जुड़ सकता है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो यहां पर ब्रोमीन होता है Br पॉजिटिव, इससे जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो यहां पर इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहां पर एक बड़ा ग्रुप है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। आप देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है यानी भीड़ ज्यादा है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां पर नहीं जुड़ पाएगा। तो वो कहां पर जुड़ेगा, यहां पर। एक तो यहां पर पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, दूसरा पैरा पोजीशन पर अगर जुड़ेगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा, यहां पर इसको सिमेट्री भी फॉलो करती है। तो ये देखिए यहां पर NHCOCH3, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो यहां पर जुड़ जाता है। अब अगर ये हमारा बना सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, अगर हम इसका कर दें हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो जो ये वाला ग्रुप होता है ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर जो ये वाला ग्रुप होगा ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमीन तो यहां पर जुड़ा हुआ ही है। तो आप देख सकते हैं हमारा पैरा ब्रोमो एनिलिन बन गया यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। तो एसिटाइलेशन करके जनरली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये NH2 ग्रुप है इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम कर रहे हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं जिससे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक ही पोजीशन पर जाकर जुड़ता है और हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन मिल जाता है। तो यहां पर इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, हमने फिर इसको यहां पर पैरा 4 ब्रोमो एनिलिन में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर देखिए CH3COH भी दिया गया है, वो कहां से निकलेगा, CH3CO, और यहां पर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, तो ये यहां से आता है। तो देखिए हमने क्या किया, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट किया उसका एसिटाइलेशन करके, उसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम कर दिया या फिर कंट्रोल कर दिया। Lone pair of electron on nitrogen of acetanilide interacts with oxygen atom due to resonance as shown below। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ये ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है इस पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होंगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर जो लोन पेयर होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और रेजोनेंस शो करते हैं। मैंने बता चुका हूं मैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फेंकेगा जिससे ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरीके से इनके बीच में ये रेजोनेंस चलता रहता है। इसने इलेक्ट्रॉन फेंके, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, इस तरीके से इनके बीच में रेजोनेंस चलता रहता है और अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं, इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। उसके बाद हम ब्रोमिनेशन करके हमें मिल जाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। Hence, the lone pair of electron on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance। तो क्या हुआ, रेजोनेंस के कारण जो ये यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हमने पीछे रेजोनेंस देखा, इसके कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन रिंग को डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ बिजी हो गए, अब इसको वो डोनेट नहीं कर पाएगा, नीचे बेंजीन रिंग को डोनेट नहीं कर पाएगा। Therefore, activating effect of NHCOCH3 group is less than that of amino group। इसलिए क्या होता है, NHCOCH3 ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है वो अमाइनो ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट से कम होता है।
जो ये अमाइनो ग्रुप का यहाँ पर एक्टिवेटिंग इफेक्ट था वो ज्यादा था, जो हमने एसिटाइलेशन करके ये वाला ग्रुप बनाया इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे नहीं जा पाते बल्कि यहाँ पर ही रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं। तो एक तरीके से हम अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगला देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। जब हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। टेरी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। नाइट्रेशन हम कराएंगे, नाइट्रो डेरिवेटिव भी बनेंगे और साथ साथ कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे। मोर ओवर इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, वो क्या, जब स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम यहां पर हम लेते हैं तो जो एनिलीन है उसका प्रोटोनेशन हो जाता है और वो एनिलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनिलियम आयन है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। दैट इज वाई बिसाइड द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव आल्सो फॉर्म्ड। इसके कारण क्या होता है, एनिलियम आयन से बनने के कारण ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तो बनते ही हैं, साथ ही साथ मेटा प्रोडक्ट भी बनते हैं। देखिए NH2, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ और H2SO4 हम लेते हैं जब हम नाइट्रेशन कराते हैं। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो नाइट्रोनियम आयन यानी NO2 पॉजिटिव। नाइट्रेशन के दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 पॉजिटिव, वो आपको याद रखना है। तो आपको पता है ये कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट, यानी यहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट बनते हैं और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। तो नाइट्रेशन जब हम करा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट भी बनेंगे, NO2 पैरा पोजीशन पर भी जाकर जुड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो वाले, NO2 ऑर्थो पोजीशन पर भी जाकर जुड़ेगा, साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट बनेंगे मेटा पोजीशन वाले जहां पर NO2 मेटा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। 51% बनते हैं पैरा प्रोडक्ट, 2% ऑर्थो प्रोडक्ट, 47% बनते हैं मेटा प्रोडक्ट। तो इसमें यह प्रॉब्लम आती है। देखिए यहां पर आप देखिए हम करा रहे हैं नाइट्रेशन, मैं बेंजीन को इस तरीके से लिख लेता हूं NH2। यहां पर हमने क्या किया, HNO3 के साथ रिएक्ट कराया H2SO4 की प्रेजेंस में। नाइट्रोनियम आयन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 पॉजिटिव। ये कैसा है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इससे हमारा क्या बनता है, एक तो जो नाइट्रोनियम आयन है वो पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट बने 51%, यहां पर NH2, और हमारा ये ऑर्थो पोजीशन पर भी जाकर जुड़ेगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये यहां पर जुड़ा NO2 पैरा ऑर्थो पोजीशन पर, ये बने सिर्फ 2%। अब होता क्या है, इसमें एक और कंडीशन होती है। यहां पर हमने स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लिया है और आपको पता है एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन। तो यहां पर क्या होता है, जो एनिलीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है उसको मिल जाता है एसिडिक मीडियम से प्रोटॉन। वो क्या करता है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसको अपने साथ खींच लेता है, जोड़ लेता है। तो देखिए यहां पर बना NH3 पॉजिटिव। वो क्यों, क्योंकि NH2 का प्रोटोनेशन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब मेन प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, जो ये NH3 पॉजिटिव जो ये वाला ग्रुप है ये शो करता है -R इफेक्ट। -R का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अगर मैं इसको यहां ऐसे बना दूं, क्योंकि मैं इसका मतलब है यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो NH2 था वो +R इफेक्ट शो कर रहा था। +R का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंक रहा था। लेकिन जो ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है ये -R इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जो ग्रुप -R इफेक्ट शो करते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी यहां पर मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो इसमें होता क्या है, जब इसका होता है, पहले तो ये क्या होता है एनिलिन, इसका कुछ एनिलिन का मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन हो जाता है,
जो एनिलियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इनका नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन तो हम करा ही रहे हैं, ये मीडियम तो हम ले ही रहे हैं, तो जब इनका नाइट्रेशन होगा तो यहां पर जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है। यहां पर देखिए कहां पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। यहां पर NH3 पॉजिटिव रहेगा, NH2 रहेगा यहां पर, ये क्योंकि नाइट्रोनियम आयन बना, फिर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हमारे बने, ये बनते हैं 47% मेटा डायरेक्टिंग, मेटा वाले कंपाउंड। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एनिलीन के 100 मॉलिक्यूल हैं, तो 100 में से 51 तो पैरा ग्रुप बनाते हैं, पैरा कंपाउंड, और 2 बनाते हैं उसमें से ऑर्थो वाले कंपाउंड। बाकी जो 47 बचते हैं मॉलिक्यूल एनिलीन के, उनका हो जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद वो एनिलियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ये ग्रुप होता है -R इफेक्ट शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इन एनिलियम आयन का जब नाइट्रेशन होता है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यहां पर कंपाउंड हमारे बनते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, ये आपको याद रखना है। However, by protecting the NH2 group by acetylation reaction with acetic anhydride, the nitration reaction can be controlled and the para-nitro derivative can be obtained as the major product. तो इसमें भी वही है, अगर हमें क्या चाहिए, सिर्फ पैरा वाले कंपाउंड चाहिए, मेजर कंपाउंड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने का तरीका वही है जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में था। हम क्या करेंगे, इसका एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिससे क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और पैरा नाइट्रो वाले कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। देखिए इसका ये हमारा एनिलीन है, इसका हम क्या करेंगे, पायरिडीन की प्रेजेंस में इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन करेंगे, जिससे COCH3 ग्रुप यहां पर इसके साथ जुड़ जाएगा। जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बिजी हो गए ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में, जैसे हमने ब्रोमिनेशन में देखा, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो यहां पर रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं, जिससे जो NO2 पॉजिटिव हमारा आयन होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो सिर्फ पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ता है। यहां पर क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि यहां पर वही है, एक तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल उसको रिपल्स करेगा, साथ ही साथ यहां पर सिमेट्री भी नहीं हो पाती। तो यहां पर जो पैरा ग्रुप है, यहां पर सिमेट्रिकल भी बनता है प्रोडक्ट, और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनता है, NO2 यहां पर जाकर जुड़ जाता है नाइट्रोफाइल, हमारा बनता है पैरा नाइट्रो एसिटानिलीड। और जब हम इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस OH नेगेटिव या H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये वाला जो ग्रुप है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। हमें पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी सारे के सारे कंपाउंड पैरा वाले बन जाते हैं। तो इस तरीके से NH2 ग्रुप को हम इसमें भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। एनिलीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट which on heating with sulfuric acid at 473 Kelvin produces para-aminobenzene sulfonic acid commonly known as sulfanilic acid as the major product। तो इसमें हम क्या करते हैं, सल्फोनेशन में एनिलीन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट हमारा बनता है। और जब एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट को हीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इतने टेम्परेचर पर, तो हमारा बनता है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी ये वाला, जिसको हम कॉमनली जानते हैं सल्फानिलिक एसिड के नाम से। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें देखिए एनिलीन है, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट किया हमने कंसंट्रेटेड, तो हमारा बन गया एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। इसको हमने किया फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने इसको हीट किया इतने टेम्परेचर पर, तो इसमें क्या होता है, जो SO3H है वो यहां पर आकर जुड़ता है, सल्फानिलिक एसिड बनता है। और इस सल्फानिलिक एसिड में क्या होता है, यहां पर रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट नहीं कहेंगे, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। ये वाला हाइड्रोजन यहां पर ट्रांसफर हो जाता है और हमारा ज़्विटर आयन बनता है। ये रिएक्शन कैसे हुई ये मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए सल्फोनेशन में क्या होगा, यहां पर ये हमने लिया NH2 एनिलीन, यहां पर है कंसंट्रेटेड
H2SO4 के साथ इसको हम रिएक्ट कराते हैं। तो आपको पता है जो H2SO4 है वो H पॉजिटिव आयन तो प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है H2SO4। अब ये H पॉजिटिव क्या होता है, नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है और अपने साथ इसको जोड़ लेता है। अब H2SO4 से हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या, HSO4 नेगेटिव, क्योंकि H2SO4 ने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो बचा क्या, HSO4 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कहां से आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये H पॉजिटिव के रूप में निकला, तो इसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर नेगेटिव चार्ज के रूप में। अब देखिए जब ये H पॉजिटिव इससे जाकर जुड़ा तो यहां पर क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, तो ये NH3 पॉजिटिव और यहां पर HSO4 ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, NH3 पॉजिटिव और जो ये HSO4 नेगेटिव है ये यहां इससे जुड़ा रहेगा, जैसा कि आप यहां पर ये प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो वो कैसा बना, H2SO4 ने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, जब इससे H पॉजिटिव आयन निकल गया ये कन्वर्ट हो गया HSO4 नेगेटिव में। इस नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, प्रोटॉन इसने अपने साथ जोड़ा, NH3 पॉजिटिव जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और HSO4 नेगेटिव इससे आकर जुड़ गया। इतना हमारा बन गया। तो ये क्या होता है, ये होता है एनीलियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एनीलियम हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से हम हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 453 टू 473 केल्विन पर, जिससे क्या होता है, इन दोनों से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। वाटर कैसे निकलेगा, NH3 पॉजिटिव से तो निकलेगा हाइड्रोजन और इससे निकलेगा HSO4 नेगेटिव से निकलेगा OH, तो ये दोनों मिलकर वाटर के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए इससे OH अगर निकल गया तो यहां पर क्या बचेगा, SO3 नेगेटिव। अब जो ये SO3 होता है वो यहां पर आकर जुड़ जाता है, उसका रीअरेंजमेंट होता है। यहां पर आपको पता है कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो होगा, क्योंकि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन तो यहां पर होगा ही बेंजीन रिंग में। तो जो ये SO3 जो यहां पर वाटर निकलने के बाद जो ये SO3 है ये यहां पर आकर जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, यहां का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। यानी क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंज का मतलब इन दोनों से वाटर निकला और यहां से जो ये SO3 है ये इस हाइड्रोजन के साथ यहां से इसका रीअरेंजमेंट होगा, वो यहां पर आएगा और जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए यहां से ये तो निकल गया और ये हाइड्रोजन इससे बाहर निकल गया, तो यहां पर बचा NH2 यहां पर, और ये SO3 और ये H आपस में जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा रीअरेंजमेंट से। तो देखिए SO3 तो पहले ही था, हाइड्रोजन और जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, H रीअरेंजमेंट के बाद, तो ये बन गया SO3H। तो ये हमारा बन गया, आप देख सकते हैं यहां पर सल्फानिलिक एसिड। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इससे ज्विटर आयन कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये SO3 ग्रुप हमारा कैसा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप, और NH2 ग्रुप हमारा ग्रुप कैसा होता है, बेसिक ग्रुप। तो ये बेसिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप। एसिड ग्रुप का मतलब क्या है, काम क्या होता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देना, और NH2 ग्रुप बेसिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेना। तो इसमें होता क्या है, जो ये बेसिक ग्रुप है इसमें जो ये नाइट्रोजन है वो इस एसिडिक ग्रुप के हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और उसको अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए हमारा बन जाता है ज्विटर आयन। ये बेसिक ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखिए NH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, हाइड्रोजन जोड़ लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, तो SO3 नेगेटिव। ये कहलाता है हमारा ज्विटर आयन। ये आपको याद रखना है, इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखनी है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, द लुईस एसिड विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट है, जो एनिलीन होते हैं उनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ना फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया जाता है जो एक लुईस एसिड होता है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं।
तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है, सोल्ट बना लेता है, NH2 ग्रुप के साथ जुड़कर सोल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड हैंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। इसके कारण क्या होता है, सोल्ट बनने के कारण जो नाइट्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है, इसके कारण वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में एक्ट करेगा और आगे रिएक्शन नहीं हो पाती। देखिए कैसे, यहां पर आप देखिए, ये ली हमने बेंजीन रिंग, ऐसे बना देता हूं मैं। यहां पर लिया ये NH2, इसके पास लोन पेयर है। ये अगर हम एल्काइलेशन कराएं, एल्काइलेशन में लेते हैं CH3, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में कैटलिस्ट लेते हैं LCl3, यहां पर भी कैटलिस्ट लेते हैं LCl3 एसाइलेशन में, और एसाइलेशन में CH3COCl के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ना तो जो ये एनिलीन है, ना तो वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देगा, ना फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनिलीन है वो होता है लुईस बेस। क्योंकि लुईस बेस क्यों है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए लुईस बेस है, और LCl3 होता है यहां पर लुईस एसिड। LCl3 क्या है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। तो ये क्या होता है, जो ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। NH2 ग्रुप क्या है, लुईस बेस, LCH3 लुईस एसिड। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सोल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखिए सोल्ट कैसा बना, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं इस तरीके से, NH2, इसने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर आ जाता है यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो ये कैटलिस्ट और ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहां पर ये सोल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जब यहां पर पहले ही सोल्ट बन गया तो अब नाइट्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर तो है नहीं, तो ये क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये आगे एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाता। अब जब ये डीएक्टिवेट हो गया तो ये आगे रिएक्शन शो नहीं करेगा सोल्ट के बनने के कारण। तो ये इसमें 3 रिएक्शन थी।